अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अली सनावला एंड वेलकम टू माय चैनल लाइनक्स कैफ़े। आज हम सीखेंगे लोकल परमिशंस इन सेंटोस एंड रेड हैट। तो इन लोकल परमिशंस को समझने के लिए हम यहाँ एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir टेस्ट के नाम से। तो अगर हम इसको ll मीन्स लॉन्ग लिस्ट करके देखें कि डायरेक्टरी हमारी क्रिएट हो चुकी है यह इस पाथ पे टेस्ट। हमें ये सारी लाइन का मतलब समझना है कि इसका मतलब क्या है। तो इस सारी चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक इमेज ओपन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डी शो हो रहा है। डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टरी को, कि टेस्ट जो है वो मेरी डायरेक्टरी है। उसके बाद की जो ऑप्शन है RWX, R मीन्स रीड, W मीन्स राइट और X मीन्स एग्जीक्यूट। और ये तीनों परमिशंस किसके लिए हैं? यूज़र। यूज़र कौन सा? ओनर, जो इसका क्रिएटर है। उसके बाद जो है आर रीड डैश एक्स, यानी रीड और राइट एग्जीक्यूट की जो ऑप्शन है वो ग्रुप के पास होती है बाय डिफॉल्ट। और इसी तरह से अदर की परमिशन होती है जो थर्ड वाली है, आर और एक्स। अदर के पास भी रीड और एग्जीक्यूट बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद जो नंबर सिस्टम है हमारे पास वो होता है हार्ड लिंक्स होते हैं, जो अगर हमने इसको फर्दर किसी ड्राइव के साथ मैप किया हो तो। उसके बाद जो ये ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, रूट स्लैश रूट और रूट। पहला रूट जो है वो ओनर होता है कि जिस बंदे ने क्रिएट किया होगा, ये उसकी ऑप्शन है। और सेकंड जो है वो उसका ग्रुप होता है कि ये किस ग्रुप के साथ मैप है। उसके आगे जो है वो फाइल साइज होता है कि इस डायरेक्टरी का साइज कितना है और ये कब लास्ट टाइम क्रिएट हुई या मॉडिफाई किया गया। और आगे जो है वो उसका टेस्ट नेम है। अब इसी चीज़ को मज़ीद समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हमारे पास इन सब की एक वैल्यू होती है। रीड की वैल्यू 4 है, डब्ल्यू की वैल्यू 2 होती है और एक्स की वैल्यू यानी एग्जीक्यूट की वैल्यू 1 होती है। तो मैं यहाँ पर अगर एक और इमेज ओपन करूँ तो जो ओनर होता है उसके पास तीनों परमिशंस होती हैं, यानी वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है, क्योंकि वो ओनर है उस डायरेक्टरी का या फाइल का। तो उसके पास बाय डिफॉल्ट परमिशन जो है वो 7 होती है, रीड की वैल्यू 4, राइट की 2 और एग्जीक्यूट की 1। तो टोटल परमिशन 7। उसके बाद जो ग्रुप आता है, ग्रुप के पास जो परमिशन होती है वो होती है आर और एक्स मीन्स रीड और एग्जीक्यूट। तो ग्रुप के पास जो परमिशन होती है वो होती है 4+1 5। और अदर भी सिर्फ उसको रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है और अदर के पास भी परमिशन होती है 5। तो बाय डिफॉल्ट लाइनक्स के अंदर किसी भी डायरेक्टरी की जो परमिशन होती है वो होती है 755 या 755। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई फाइल क्रिएट करूँ, टच 4.txt, और इसको अगर मैं ll करूँ, फाइल काफ़ी ऊपर चली गई है तो मैं इसको ls स्पेस -ld, ये कमांड होती है कि अगर आपने किसी एक फाइल को मज़ीद डिटेल में देखना है, ls शो लिस्ट -ld लॉन्ग डायरेक्टरी ऑफ 4 डॉट फाइल का नेम 1 डॉट 4.txt। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हम फाइल की बात करें तो फाइल से पहले डी नहीं है, इट मीन्स कि ये डायरेक्टरी नहीं है, ये कोई फाइल है। और आर डब्ल्यू यानी रीड और राइट, रीड और राइट कर सकता है ओनर। उसके बाद जो है हमारे पास ग्रुप, ग्रुप खाली उस फाइल को रीड कर सकता है और अदर भी जो है वो भी फाइल को खाली रीड कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइल के पास जो बाय डिफॉल्ट लाइनक्स के अंदर परमिशन होती है हमारे पास वो होती है 644। याद रखिएगा, डायरेक्टरी के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट परमिशन होती है वो होती है 755 और फाइल के ऊपर जो परमिशन होती है वो होती है 644। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी डायरेक्टरी को परमिशन देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई यूज़र क्रिएट करता हूँ, यूज़र ऐड, मैं टेस्ट के नाम से ही यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। और पासवर्ड टेस्ट, अपने यूज़र को मैंने कोई पासवर्ड दिया 123 123। यूज़र मेरा ऐड हो चुका है। मैं इसको, जो मैंने टेस्ट डायरेक्टरी क्रिएट किया, मैं इसको उसके अंदर मैप करवाना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र उस डायरेक्टरी के अंदर जा सके। ये यूज़र जो है ये ना तो क्रिएटर है, ना मैंने वो टेस्ट डायरेक्टरी मैंने रूट से क्रिएट की है। आप दोबारा देख सकते हैं, मैं इस टाइम जो अगर टेस्ट यूज़र ओनर हूँ, मैं रूट का ओनर हूँ, यानी ये फाइल किसने क्रिएट की है? रूट ने। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र हूँ, मैं इस फाइल के साथ कुछ भी करूँ
जो मैं बाकी मेरे सारे यूज़र हैं वो अदर में जाएंगे। मीन्स मैं इस डायरेक्टरी को सिर्फ एग्जीक्यूट या रीड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ अब इस यूज़र से मैं लॉगिन होता हूँ, SU टेस्ट। अब मैं उस यूज़र में आ गया, यूज़र टेस्ट यूज़र से मैं लॉगिन हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि CD रूट के ऊपर जो टेस्ट का फोल्डर है मैं उसमें जाऊँ और यहाँ पर मैं कोई चीज़ राइट कर सकूँ। MKDIR, मैं यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे ABC। तो उसने मुझे परमिशन डिनाइड की ऑप्शन दे दी। मीन्स कि मैं अदर हूँ, मैं इस डायरेक्टरी का ओनर नहीं, और मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं मेरे पास, या मैं रीड कर सकता हूँ या मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं वापस एग्जिट करके बाहर आता हूँ, अगेन रूट पे मैं आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अदर है वो भी इस डायरेक्टरी में राइट कर सके कुछ। तो मैं मुझे यहाँ पर परमिशन लेवल्स को चेंज करना होगा। तो परमिशन लेवल चेंज करने के लिए हमारे पास कमांड होती है chmod यानी चेंज मोड। मैं यहाँ पर कमांड चलाता हूँ O से अदर प्लस राइट, यानी अदर जो है वो राइट भी कर सके किसके ऊपर, टेस्ट डायरेक्टरी के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं ls करूँ, ls स्पेस -ld टेस्ट, तो आप देख सकते हैं कि अदर के पास जो है वो राइट की परमिशन भी आ गई। अदर इस टाइम राइट भी कर सकता है। मैं दोबारा जाता हूँ SU टेस्ट स्विच यूज़र करके, तो अब मैं CD रूट के ऊपर जो टेस्ट डायरेक्टरी है मैं दोबारा इसमें है, यहाँ पर अब मैं कोई डायरेक्टरी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब उसने मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करने दी, क्योंकि मैंने अदर को अलाउ कर दिया है कि आप मेरी डायरेक्टरी में आके कोई डाटा राइट कर सकते हो। इसी तरह से हम अगर यहाँ से मैं सेशन इसका किल करूँ, वापस मैं रूट पे आया। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ग्रुप है वो भी राइट कर सके इस डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं यहाँ पर कमांड चलाऊंगा chmod ग्रुप प्लस W2 टेस्ट। अब आप दोबारा इसको चेक करें तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम ग्रुप भी राइट कर सकता है और अदर भी राइट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी डायरेक्टरी के ऊपर 777 राइट्स मिल चुके हैं। ओनर के पास भी 7 है, ग्रुप के पास भी 7 है, और जो हमारा थर्ड यूज़र है अदर, उसके पास भी फुल राइट्स हैं। 777 राइट्स हमें इस डायरेक्टरी के ऊपर मिल गए। अब लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो अदर है उसमें से मैं सारे राइट्स माइनस कर दूँ कि वो एग्जीक्यूट भी ना कर सके। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे chmod अदर -rwx ऑन टेस्ट, कि अदर उस डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट भी ना कर सके, रीड भी ना कर सके और राइट भी ना कर सके। तो ये फाइल एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पर आप इसकी परमिशन देखें, यहाँ से अदर का पोर्शन ही गायब हो चुका है, राइट, एग्जीक्यूट और रीड। तो अब मैं दोबारा अपने यूज़र पे जाता हूँ, SU टेस्ट। अब मैं जाता हूँ दोबारा उस डायरेक्टरी में, टेस्ट में। उसने मुझे जाने भी नहीं दिया, वो कहता है परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि मैं अदर यूज़र हूँ, मैं उस डायरेक्टरी में नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने यहाँ से उसका परमिशन लेवल जो है वो ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से हम अपनी परमिशंस को मैनेज करते हैं CentOS और रेड हैट के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि RPM क्या होता है और हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं CentOS या रेड हैट के अंदर। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइनक्स कैफ़े। फेसबुक पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, अलीस नावला ट्रेनिंग। और किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं trainingmaster244@gmail.com पे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।